यदि आप भी रहना चाहते हो डेंटिस्ट से मीलों दूर तो देखना ये 3 रूल जरूर। हेलो एवरीवन, मैं डेंटिस्ट मम्मा। चलिए आज बात करते हैं 3 मोस्ट कॉमन रूल के बारे में, जिसको आप फॉलो करके आप जिंदगी भर, सही सुना आपने, जिंदगी भर के लिए आप अपने मिनिमम 99% प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स आप अवॉइड कर सकते हो। आपको कभी दांत से रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मसूड़े से रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं होगी, सांसों की बदबू से रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं होगी। सो आप ये वीडियो ज़रूर विदाउट स्किप किए हुए कंप्लीट देखना, ताकि आपको जो डेंटल ट्रीटमेंट में परेशानियां आती है, जो तकलीफ होती है दांत के दर्द से, परमानेंटली आपके और आपके परिवार, आपके चाहने वालों को कभी ये प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट में मैं एक और प्रो टिप दूंगी, यदि आप उसको फॉलो करते हो तो शायद आप 110% सेफ हो। चलो भाइयों, फिर देरी किससे बात की, झटपट करते हैं स्टार्ट जी। यस, चलो स्टार्ट करते हैं फास्ट। तो सबसे पहला है, दिन में तो सब ब्रश करते हैं, हम सुबह उठते ही ब्रश के दर्शन करते हैं, बट रात में ब्रश करना शायद सुबह के ब्रश करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप यदि रात में सोने से पहले, बिस्तर पे लेटने से पहले आप यदि ब्रश कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक्चुअली रीज़न क्या होता है कि जैसे ही हमारा मुंह बंद होता है तो उस टाइम पे जो लार का फ्लो है वो कम होता है, तो मुंह के अंदर पीएच बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसके कारण से टूथ डिके के चांसेस, दांत में कीड़े लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिन में हमारा मुंह कंटिन्यू चलता रहता है तो चांसेस कम होते हैं कीड़े लगने के या फिर मुंह से बदबू आने के। बट यदि आप जनरली आप नोटिस किए होगे, जब आप सो के उठते हो तो आपके मुंह से गंदी बदबू आती है, तो इसकी यही वजह होती है क्योंकि सब कुछ स्थिर रहता है और उस टाइम पे माइक्रोब्स को पार्टी करने का टाइम मिल जाता है। सो रात में ब्रश करना सुबह के ब्रश करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ट्राई करो ब्रश करने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। पानी का मैं नहीं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ पानी पीना भी बंद कर दिया। आपको दूध या फिर किसी और तरीके का अनाज वो नहीं खाना ब्रश करने के बाद, आप पानी बेशक पी सकते हो। सेकेंड है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉर 2 मिनट्स। क्या होता है ना कि हम जब ब्रश करते हैं तो या तो हम बहुत जल्दी में करते हैं या फिर हम किसी से बात करते हुए, कुछ करते हुए करते हैं, इग्नोर करते हैं, अरे चलो कर रहे हैं, जितना ज़्यादा टाइम करेंगे उतना ज़्यादा क्लीन होगा। बट वो तरीका सही नहीं होता। यदि आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक का आइडिया नहीं है कैसे करना होता है तो आप मेरे एक वीडियोज़ है 5 सिंपल स्टेप्स ऑफ ब्रशिंग टेक्निक, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। आप प्रॉपरली, यदि आप हेल्दी वे में और थोड़ा मास्टर कर चुके हो प्रॉपर टेक्निक के लिए, तो आपको हार्डली 2 मिनट्स लगेगा प्रॉपर टीथ क्लीनिंग के लिए, टीथ के सारे सरफेस को क्लीन करने के लिए। तो आप वो वीडियो एक बार जाके जरूर चेक करना। सो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 2 पॉइंट्स देख लिया, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक एंड 2 बार ब्रश करना। हम यदि ये दोनों सही से कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं हर टाइम हमारा जो मेंटल हेल्थ स्टेटस सही नहीं होता, हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं होता, तो कई बार आगे पीछे हो जाता है। तो किसी न किसी दांत के किसी न किसी कॉर्नर में खाना अटका रहता है जो कि प्लाक और टाटर में कन्वर्ट होता रहता है। तो यदि आप रेगुलर डेंटल विजिट करते हो साल में 2 बार, तो आपको ये जो प्लाक्स है, टाटर्स है, वो आपका मिनिमल फी के साथ आराम से क्लीन हो जाएगा, बिना किसी पेन के, बिना किसी तकलीफ के। एक और इससे इशूज होगा कि यदि आपको कोई टीथ की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा आपके डेंटिस्ट से और आप तकलीफ से बच जाओगे, मेजर तकलीफ से बच जाओगे। लास्ट एक और प्रो टिप है जिससे आप 110% मैं बोल सकती हूँ आप सेफ रहोगे। देखो, फ्लॉसिंग करना एक थियोरेटिकल है, एक इंडियन सिनेरियो में कि हाँ हम फ्लॉसिंग करेंगे तो हमारा जो इंटरडेंटल एरिया है वो क्लीन होगा, बट प्रैक्टिकली हम में से बहुत कम लोग करते हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको यदि बीपी की तकलीफ नहीं है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी में, आधा ग्लास गुनगुना पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डाल के और उसको मिक्स करके आप गार्गल कर सकते हो। और यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप नमक अवॉइड करो और उसको सुबह ब्रश करने के आधे घंटे के बाद और रात को ब्रश करने के आधे घंटे के बाद आप ले सकते हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। सो दैट्स इट, दैट्स द प्रो टिप।